दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद डीजी आईएसआई पहुंच गए काबुल। आपको पता ही है वो काबुल गए। अब काबुल वो गए क्यों? कई कारण थे इसके। कुछ कारण आप टेलीविजन पे देख भी रहे होंगे, लेकिन एक और बड़ा कारण है कि जो हकानी नेटवर्क है, जो पाकिस्तान आईएसआई का सगा है, उसकी लड़ाई हो रही है और अपने लोगों को फिट करने के लिए मंत्रिमंडल में वो काबुल पहुंचे और कुछ लोग उनके मंत्रिमंडल में फिट हो भी जाएंगे। लेकिन सच्चाई पैसा है। मैं ये कहता हूं कि तालिबान ने मानिए कि पंशीर पे कब्जा कर लिया। मैं ये कहता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद सक्सेसफुल हो गए और पूरी तालिबान की जो सरकार है वो पाकिस्तान की कठपुतली बन गई। फिर होगा क्या इससे? इससे हासिल क्या होगा पाकिस्तान को? देखिए, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा एक सच्चाई है जो अब तालिबान को भी पता लग रही है, और पैसा चीन देगा नहीं। चीन जब पैसा देता है तो जैसे पुराने जमाने में सूदखोर होते थे ना, पुश्त दर पुश्त उनको गिरवी रखवा लेता है चीन। चीन के ऐसे कर्जे हैं। हनुमानटोटा पोर्ट की कहानी आपने सुनी होगी, श्रीलंका में, जिसको पूरी एक चाइनीज टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया चाइना ने। आपने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की कहानी सुनी होगी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ये सब एयरपोर्ट चाइना को गिरवी हैं। तो चाइना उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी मुल्क में। ईरान कर नहीं सकता सिर्फ तेल देने के अलावा, क्योंकि ईरान के पास फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है। पाकिस्तान दिवालिया है लगभग। तो मदद कौन करेगा? तुर्की के पास भी इतना पैसा नहीं है। और कौन संभालेगा एक इकोनॉमी को? 10, 15, 20, 25, 30 बिलियन डॉलर हर साल कौन देगा? पैसा एक सच्चाई है, और इस सच्चाई से पाकिस्तान को भी डील करना पड़ेगा और तालिबान को भी डील करना पड़ेगा। आज तक तालिबान ने यह देखा था कि गोली मार दो, कोड़े मार दो, गला रेत दो, ये सब तो ठीक है। लेकिन अब लोग कुछ और बोल रहे हैं तालिबान से, और तालिबान सकपका गया, क्योंकि तालिबान ने कभी ऐसी जबान सुनी नहीं। लोग कह रहे हैं साहब एटीएम में पैसा नहीं है, लोग कह रहे हैं बैंकों में पैसा नहीं है, लोग कह रहे हैं बल्ब में बिजली नहीं है, नल में पानी नहीं है, हमें पानी चाहिए। और तालिबान ने आज तक किसी को पानी दिया नहीं, ना उसने कभी बिजली की व्यवस्था करवाई। इस सरकार चलाने का तंत्र तालिबान इससे बिल्कुल अनजान है। और अब तालिबान को यह पता लग रहा है कि आप इंसानों को धमका सकते हैं, लेकिन जिस नल में पानी नहीं आ रहा उस नल को कैसे धमकाएंगे? क्या धमका के उस नल में पानी आना शुरू हो जाएगा? जिस बल्ब में बिजली नहीं आ रही आप बल्ब को धमकाएंगे? तालिबान किसी से दोस्ती कर ले, पाकिस्तान से दोस्ती कर ले, तुर्की से दोस्ती कर ले, किसी से भी दोस्ती कर ले, लेकिन अंत में पैसा या तो हिंदुस्तान देगा, या चीन देगा, या फिर कतर देगा। इन्वेस्टमेंट के तौर की मैं बात कर रहा हूं। वैसे पैसा तो उसके पास इंटरनेशनल एजेंसी से भी आ सकता है, वर्ल्ड बैंक से आ सकता है, IMF से आ सकता है, हो सकता है अमेरिका, उसके NGOs कुछ पैसा दे दें गरीब अफगान के लिए, तालिबान को नहीं। लेकिन फिर भी अगर तालिबान को अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है तो वो मुल्क वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनकी ऑलरेडी इकोनॉमी है, जैसे कि हिंदुस्तान, जैसे कि चीन, जैसे कि तुर्की, जैसे कि कतर। और इस मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं है।